Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः. This child will be almost as good as Lord Shri Krishna by following in his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Rantidev, and in religion, he will be like Maharaj Yayati. तो श्रील प्रभुपाद जी का जो भाषांतर था और तात्पर्य हम लोग उसको देखेंगे. जय श्रील प्रभुपाद. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि भगवान श्री कृष्ण जो गीता के अंतिम संदेश जो देते हैं, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वस्व जो है तुम्हारा वो सब त्याग के तुम मेरे शरण में आ जाओ. तो हम लोग बोलते हैं मतलब उदय वो जो 66 श्लोक जो है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. तो ये जो माँ शुच जो है, भियो डरो मत, ये जो श्री कृष्ण ने हम लोग सबको जो बोला है, वो इतना फाइनल और इतना कंक्लूसिव है कि बाद में उसके ऊपर कोई चर्चा करने का सवाल आता ही नहीं है. तो हम लोग और देखते हैं तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने कहा है. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो कम बुद्धिमान जो लोग हैं, वो ये चीजों को एग्री करते नहीं है, और ये जो अंतिम जो संदेश जो कृष्ण ने जो बताया उसके तरफ उनका ध्यान देते नहीं है. लेकिन जो एक्चुअली जो इंटेलिजेंट है, जो सच्ची में जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इतना ये जो संदेश को इतने अच्छी तरह से पकड़ते हैं और संदेश को फॉलो करते हैं, खुद को परमानेंटली वो बेनिफिट कर लेते हैं. लेकिन ये जो कम बुद्धि के जो मूढ़ लोग जो रहते हैं, उनको इसका पता नहीं है कि जो भगवान के साथ का खुद का जो एसोसिएशन है, वो उसका उनके जो स्वभाव है, उनके जो क्वालिटीज है, अगर हम लोग उनका अनुसरण करेंगे तो हम लोग कितने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है कि अग्नि के संग में अगर हम लोग आ जाएंगे तो हमको भी वो अग्नि की गर्मी जो है हम लोग को मिलती है. तो जैसा संग है, वो संग के हिसाब से हमारी आत्मोन्नति या हमारी अधोगति हो सकती है. अगर अच्छा संग है तो हमारी आत्मा की उन्नति होगी, अगर हम गलत संग में आ जाएंगे तो हमारी अधोगति होगी. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा था कि 78% अगर हमारे जो गॉडली क्वालिटीज है हमारे जो ये आ सकते हैं, अगर हम लोग भगवान के संग में आ जाएंगे या भगवान के विशुद्ध जो वैष्णव जो भक्त है उनके संग में आएंगे. और भगवान के संग में आना मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे कि डायरेक्टली ऐसा नहीं कि भगवान हमारे आमने सामने ही होना चाहिए. हम लोग भगवान के जो संस्कार है, भगवान के जो बातें हैं, भगवान ने जो हम लोग को बताई गई भगवत गीता भागवत में, भगवान ने जो हम लोग को जो बताया गया जो इंफॉर्मेशन है, अगर उनकी सूचना जो है, हम लोग वो सूचना को अगर अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हम लोग को भगवान के संग का पूरा पुण्य मिलता है. क्योंकि भगवान कुछ एक भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक इंसान नहीं. हमारे हम जैसे बद्ध जीव है वैसे भगवान नहीं है. भगवान का नाम खुद भगवान है. अगर हमारा नाम मेरा नाम समीर समीर करेगा तो मैं तो वहां पे पहुंचूंगा नहीं, मेरा सिर्फ नाम रहेगा जो मेरी सिर्फ पहचान है. लेकिन भगवान का वैसा नहीं. अगर हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर ये नाम हम लोग अगर लेते रहेंगे तो भगवान हमारे जीवन पे नाचने लगते हैं. तो ये भगवान का नाम लेने का एक बहुत बड़ा
इम्पोर्टेंस है। और हम परीक्षित महाराज को तो ये तो पता था कि परीक्षित महाराज जब माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा ने छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से भगवान ने श्री कृष्ण ने एक अंगूठे का रूप लेके उनकी रक्षा की थी। तो ये भगवान मतलब परीक्षित महाराज जब बाहर आ गए तो परीक्षित महाराज को क्लियरली पता था कि ये जो जो भगवान है जिसने मुझे बचाया, मुझे उनको ढूंढना है। तो प्रभुपाद जी फिर रांति देव जो है उनका एग्जांपल देते हैं कि रांति देव एक बहुत बड़े ऐसे भक्त थे जो सभी को दान धर्म करते थे और बहुत अच्छा सबका आदर आतिथ्य करते थे। तो ये मतलब यहाँ पे बताया गया कि खुद श्री कृष्ण ने उनकी तारीफ की थी। तो एक रांति देव का जब एक एग्जांपल मैंने कल सुना था एक प्रभु जी से, तो उन्होंने कहा था कि रांति देव अपने कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ वो 50 दिनों के फास्टिंग में थे। तो 39 जब दिन आ गया और 50वें दिन जब उनको फास्टिंग छोड़ने की जब समय आ गया, तो उनकी मतलब ये टेस्ट करने के लिए कि वो सच्ची में कितने बड़े मतलब हॉस्पिटैलिटी उनमें कितनी है, कितना अच्छा आदर आतिथ्य करते हैं, कितने लोगों की सेवा करते हैं, कितना खाना दान पुण्य में देते हैं, ये देखने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में आ गया और उन्होंने उनसे खाना मांगा। तो मतलब रांति देव तभी अपना मतलब ये प्रसाद लेके अपना भूख छोड़ने के इसमें थे, फास्टिंग तोड़ने के इसमें थे। तभी जब वो ब्राह्मण आ गया तो उन्होंने अपना खाना उनको दे दिया। मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि पूरा निर्जल था वो उनका। मतलब फिर बाद में एक चांडाल आ गया, तो चांडाल ने भी खाना मांगा। तो रांति देव ने फिर अपनी जो फैमिली थी, अपना जो कुटुंब था, उनका खाना उसको दे दिया। तो फिर अभी बोले कि ठीक है, अभी निर्जल था तो बोले हम लोग पानी से उसका खुद का ये भूखेंगे नहीं। जैसे ही पानी लेने जाते तब एक बंदा आता है, एक आदमी आता है जिसके पास बहुत सारे कुत्ते रहते, तो वो भी पानी मांगता है, तो वो उसको पानी दे देते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक दिन का जब हमारा उपवास रहता है, जब कल एकादशी थी, ठीक है, एकादशी तो ये एकादशी हमारी फास्टिंग नहीं थी, लेकिन जब हम निर्जल एकादशी करते हैं तो कब सुबह होती है और कब हम लोग भगवान की पूजा करके तुरंत पानी पीते हैं, इसके हम लोग राह देखते रहते हैं। यहाँ पे 49 दिन उन्होंने फास्टिंग रखा था निर्जल, और 50वें दिन उनको पानी जब पीने का जब समय आ गया तब कोई आके उनसे पानी भी छीन लेता है। तो और वो हंसी खुशी देते हैं, नहीं दुख भर के नहीं, हंसी खुशी उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि रांति देव क्या कितने लेवल के ये भक्त थे जो दान पुण्य में विश्वास रखते थे। तो उनके बारे में भी और कहा गया था कि उनको जो वशिष्ठ मुनि हैं उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी थी, क्योंकि उन्होंने उनको एक ठंडा पानी की सेवा की थी। और जब उनके वजह से फिर रांति देव उनको हेवनली प्लैनेट्स जो ऊपर ये जो प्लैनेट्स थे उनके तरफ उनको वहां पे उनको जाने का नसीब हो गया। तो फिर वो और उनके बारे में कहा गया है कि वो सब जो ऋषि थे उनको फ्रूट्स और कंदमूल ये सब और पत्ते बित्ते वो प्रोवाइड करते थे, और उनके वजह से उनको और ब्लेसिंग्स मिल गई थी। और उनके बारे में और एक कहा गया है प्रभुपाद जी ने कि वो क्षत्रिय होने के बावजूद उन्हें पूरी जिंदगी में कभी भी मांस को हाथ नहीं लगाया था, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया था। तो और वो जो थे वो वशिष्ठ मुनि के थोड़े ज्यादा ही करीबी थे, और उनके ब्लेसिंग्स की वजह से उनको हायर प्लैनेटरी का रेसिडेंस मिल गया था। और ही इज वन ऑफ दोस पायस किंग्स हुज नेम्स आर रिमेम्बर्ड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये जो रांति देव जो है ये इतने अच्छे भक्त है कि उनका नाम शाम और सुबह शाम लिया जाता है। फिर प्रभुपाद जी ने और एक एग्जांपल दिया था ययाति के बारे में। तो ययाति एक बहुत बड़े सम्राट थे जो जिनका अभी कहा जा सकता है कि वो पूरे विश्व के जनक बोले जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभी पाश्चात्य जो राष्ट्र है, इंडो यूरोपीय कह सकते हैं, या आजकल का जो आर्य जो समाज है, उनके जो भी राष्ट्र है उनके वो जनक है। तो ये महाराज जो है नहुष के पुत्र थे,
और इनका जो बड़ा भाई था वो बहुत साक्षात्कारी सन्यास थे। तो जब उन्होंने मुक्ति जीव लेके जब वो चले गए, तब इन्होंने उनका राजपद लिया था, और वो ये किया था, उन्होंने राज्य कारभार हाथ में लिया था। उन्होंने काफी हजारों साल उन्होंने राज्य किया है, और बहुत सारे उन्होंने पुण्य काम किए हैं। तो उनके बारे में जब प्रभुपाद जी कहा था कि उनके जो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ है, पूर्वायुष्य जो हम लोग कह सकते हैं, वो थोड़ा सा वासनामय, मतलब लस्टफुल बोला गया था। और वो थोड़ा सा उनका जो है वो मतलब वो इसके साथ, मतलब उनके जो बोलते हैं ना, जवानी के जो आखिर के जो उनके साल थे, वो प्रेम प्रकरणों और थोड़े से वासनापूर्ण इस कहानियों में बताए गए। तो ये जो ययाति थे वो देवयानी के प्यार में पड़ गए, जो शुक्राचार्य की बेटी थी। और देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन देवयानी क्योंकि ब्राह्मण थी, तो और ये अपने ययाति क्षत्रिय थे, तो वर्ण संकर के डर से उन्होंने उनसे शादी नहीं की। तो यहाँ पे मतलब, और प्रभु जी एक जो कहते हैं कि वर्ण संकर का डर तब उतना था कि लोग कितने मतलब पायस थे कि वो वर्ण संकर के डर से वो मतलब शादी नहीं करते थे। यहाँ पे तो वर्ण संकर तो बात दूर की, हम लोग बच्चे ना होने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते कि बच्चे ना हो करके, और उसके लिए हम लोग सरकार भी मदद करती है। तो फिर उसके ऊपर आगे शुक्राचार्य जी ने जो ये था, वो जो कानून जो था उसको थोड़ा सा चेंज करके ययाति को देवयानी से शादी करने के लिए मजबूर किया। अभी यहाँ पे और एक चीज बात ये कि जो देवयानी की जो एक ये थी सखी थी जिसका नाम शर्मिष्ठा थी, वो भी ययाति के प्यार में पड़ गई। तब देवयानी की शादी होने के बाद शुक्राचार्य ने इसको ययाति को बताया था कि शर्मिष्ठा आपके साथ आ रही है, लेकिन उसको गलती से भी तुम्हारे बेडरूम में, शयन गृह में उसको प्रवेश मत देना। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी ययाति उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने शर्मिष्ठा से शादी कर ली, और शर्मिष्ठा से और देवयानी से उसको पुत्र हो गए। देवयानी को जब ये पता चला, तब देवयानी शुक्राचार्य के पास चली गई और शुक्राचार्य को बता दिया, जिससे वजह से शुक्राचार्य गुस्से में आ गए और उन्होंने उसको शाप दे दिया ययाति की कि वो अपना ये जो पुरुषत्व है वो खो देंगे। और जिसके वजह से ययाति बहुत दुखी हो गया, और फिर वो उनके पाँव में पड़ के उनसे क्षमा याचना करने लगा। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा कि जो तुम्हारे पुत्र है उनसे जाके तुम अपना पुरुषत्व मांगो, तो फिर वो अपना पुरुषत्व खो के तुम्हें अपना पुरुषत्व देंगे। तो फिर प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा और एग्जांपल दिया था कि उनको 5 पुत्र थे, जो 2 देवयानी से थे और 3 शर्मिष्ठा से थे, जिनका नाम था यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु एंड पुरु। तो यहाँ से उन्होंने कहा था कि यदु से यदु डायनेस्टी बन गई, तुर्वसु से जो यवन इनकी डायनेस्टी चालू हो गई, ध्रुवु से भोजा डायनेस्टी शुरू हो गई, अनु से म्लेच्छ जो आज हम लोग देखते हैं, और पुरु से पौरस, ये डायनेस्टी जो चालू हो गई, जो पूरे दुनिया में वो उनका प्रसार हो गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि ये डायनेस्टी काफी बड़ी हो चुकी है। तो और फिर उनके बारे में कहा गया था कि जो उनके जो पुण्य कर्म थे उनके वजह से वो हेवनली प्लैनेट्स में पहुंच गए। लेकिन ययाति के साथ एक मतलब वो जो खुद के बारे में बहुत प्रशंसा करते थे और दूसरों के बारे में निंदा करते थे, जिसके वजह से उनको वापस नीचे आना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग और एक देख सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा था कि हम लोग को ये चीज से खुद को बहुत संभाल के रहना है कि हम लोग को खुद की प्रशंसा करके दूसरों की निंदा नहीं करनी है, बल्कि
उल्टा करना है हम लोग की खुद की निंदा करके, हम लोग हमारे जो खुद के जो गलत जो स्वभाव है, गलत हमारे जो क्वालिटीज है, उस पे गौर करके हम लोग को उनको सुधारना है। और जो दूसरे जो है उनकी अच्छी क्वालिटीज देखनी है, उनके उनके अच्छे व्यवहार को देखना है, उनकी प्रशंसा करनी है। तो जो उल्टा करेंगे तो हमारी फिर ये हालत हो जाएंगी, इससे हमको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन काफी उन्होंने बहुत सारे ये जो पुण्य किए थे, और वैसे भी उनकी बेटी और उनके जो ये थे पोते थे, उन्होंने उन्होंने अपने जो पुण्य कर्म उनको देने के बाद वो वापिस वो ऊपर चले गए, और यमराज के असेंबली में बैठ के यमराज के साथ बैठ के वो भक्ति करने लग गए। जब उन्होंने 1000 साल उनके होने के बाद उनके जो उनका जो बेटा था पौरस, वो इनके दुख के प्रति मतलब उनको दया आ गई कि ये मतलब इनको अपना पुरुषत्व खोना पड़ा, उसके लिए उसने खुद का पुरुषत्व उनको दिया। तो उसके बाद ययाति को पता चला कि वो किस चीज पे मतलब कितना गलत चीज पे ये कर रहा है कि अपने बेटे से पुरुषत्व लिया है। फिर उसने वो पुरुषत्व उसको वापस ये किया, और वो खुद अपने ये जो जग मतलब ये दुनिया से वो अपना डिटैचमेंट ले लिया, और फिर अपना जो राज्य कारभार वो पुरु को देना चाहते थे, लेकिन उनके जो सभागण थे वो ना बोल रहे थे। तो पौरस पुरु को वापिस ययाति को वापिस बताना पड़ा कि पुरु कितना अच्छा है और उसने क्या क्या किया है। फिर उसके बाद उस सभागण ने मान्य किया, और फिर पुरु को राज्य पद ययाति ने दिया। तो इसके ऊपर से भी और एक चीज मतलब दिखती है कि उस समय जो राजा थे वो खुद की मनमानी नहीं करते थे। तभी वो भी कुछ अगर किसी से कुछ करना है, किसी से कुछ लेना है, मतलब कुछ भी राज्य में कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो उधर के जो उनके सलाहकार रहते थे, उनके जो उधर के जो ब्राह्मण जो सेजिस रहते थे, ऋषिज रहते थे, उनसे सलाह मशवरा करके और उनसे इजाजत लेके वो आगे करते थे। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य खत्म हो गया। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और जैसे प्रभु जी ने जो मैं कल लेक्चर में सुन रहा था कि वहां पे बोल रहे थे कि आज जो हम लोग देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भक्ति मतलब, अभी हम लोग थोड़ा सा उस पे जाएंगे कि परीक्षित महाराज जो थे, परीक्षित महाराज का मीनिंग क्या है। परीक्षित महाराज का मीनिंग है जो परीक्षण करता है। तो परीक्षण का मीनिंग थोड़ा सा ढूंढना और परीक्षण में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि ढूंढना मतलब एक चीज मिल गई तो मिल गई, बात खत्म हो गई। लेकिन परीक्षण जो बंदा करता है वो सिर्फ परीक्षण ढूंढने से मिलने से नहीं होता है, फिर वो उसके बाद वो उसका जांच पड़ताल करता है, उस चिकित्सक बुद्धि से उसे जांच करता है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो सही है और यही है कि नहीं। तो परीक्षण और ढूंढने में ही वो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो परीक्षित महाराज परीक्षण करते थे। तो परीक्षण क्या करते थे कि जो जिस भगवान ने मुझे, मैं जब गर्भित था और मेरी उन्होंने मदद की थी, मुझे बचाया था, तो मुझे उस भगवान को ढूंढना है। तो वो भगवान के ढूंढने में 2400 घंटे वो उस भगवान का नाम याद करते थे, 2400 घंटे। तो परीक्षित महाराज आखिर में मतलब उनका जो जन्म हुआ तब भी उनको भगवान के दर्शन हो गए, और जब वो उन्होंने देह त्याग किया तब भी उनको भगवान के दर्शन हो गए भागवत के रूप में। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब 2400 घंटा जो भगवान का नाम लेता है, जो 2400 घंटा भगवान की इच्छा मिलने की इच्छा रखता है, उसके लिए भगवान कितने प्यार से उसके पास आ जाते हैं खुद अपने आप उसके। और भगवान को पाना मतलब नम्रता होनी चाहिए, उस नम्रता के बगैर हम लोग भगवान को पा नहीं सकते। तो यहाँ पे शिक्षाष्टकम के जो गौरंग महाप्रभु जी ने अपने को जो चैतन्य महाप्रभु जी ने हम लोग को जो शिक्षाष्टकम जो बताया है, उसका 3rd पैराग्राफ में जस्ट एक बार पढ़ लेता हूँ। त्रीनाद अपि सुनिचेन तरुर अपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। तो इसका मीनिंग जो है कि वी शुड कॉन्स्टेंटली सिंग द नेम्स ऑफ हरि। हरि का नाम सदा के लिए हमको गुणगान करना है। विथ मोर ह्यूमिलिटी देन ट्राइड ग्रेस, मतलब नम्रता इतनी होनी चाहिए कि जो सूखा हुआ जो घास है, सूखा घास जिसका एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो सूखे घास का कुछ वैसे देखेगा तो कुछ वैल्यू नहीं, तो उससे भी हम लोग को नम्र होना है। और मोर टॉलरेंट एंड टीरी, मतलब जो
जो पेड़ है उससे हमको सहिष्णु होना चाहिए। तो पेड़ को हम लोग देखते हैं कि हम लोग काटेंगे तो भी हम लोग को लकड़ा देते हैं, अगर हम लोग उसको पत्थर मारेंगे तो हम लोग को फल देता है। हम लोग उसके मतलब हम लोग उसके कितना भी हम लोग उसके साथ बुरा करेंगे तो भी हम लोग को छाव देता है, हम लोग को ये करता है। तो हम लोग को वो दिखाते हैं कि वो कितना सहिष्णु है। तो हम लोग को पेड़ से भी सहिष्णु होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है एंड विथ अ माइंड विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी और बता रहे हैं कि हम लोग को अपना जो मन है उस मन में झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग ने जब परीक्षित महाराज के जो आगे के पहले के जो हम लोग पिछले जो श्लोक देखे थे उसके लिए उनको बताया गया था कि उनके वो ह्यूमिलिटी रहेगी, और वो ह्यूमिलिटी की वजह से उन्होंने भागवत का जो ध्यान के भागवत जब जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जब सुना था तब वो ही नम्रता थी उनके पास जिससे वो सुखदेव गोस्वामी के सामने वो शरण में आ गए और उनसे उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। तो हम लोग को मतलब यहाँ से एक देखना है कि परीक्षित महाराज जैसे हमको अगर नम्र हम लोग होंगे और अगर हम लोग उस तरह से कृष्ण के शरण में भगवान के शरण में चले गए तो कृष्ण जैसे वो कर बार कहते कि अगर मेरे शरण में कोई अगर मैं उसको तुरंत उसको शांति प्रदान करता हूँ। तो वो हम लोग को वो तो हम लोग को वही मतलब कृष्ण के एक नम्रता भाव से कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा है उस पे कुछ गलत टीका नहीं करनी है। जो परंपरा से आया हुआ कृष्ण के जो ज्ञान है उसको बिना किसी संकोच के बिना किसी डाउट से हम लोग को उनको स्वीकार करना है, नम्रता पूर्वक उनके पास जाके उनसे जो अपने गुरु है उनसे वो शिक्षा लेनी है और हम लोग को खुद को शांति प्रदान करनी है। तो यहाँ पे मतलब और लोग कहते हैं कि आप तो गृहस्थ मतलब आप तो ब्रह्मचारी हो, मतलब ऐसे एक प्रभु जी कह रहे थे कि वो जब लोगों को मिलते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके लिए तो बहुत आसान है भगवान का नाम लेना, हम तो गृहस्थ है, हम लोग गृहस्थ बन के दिखाओ। गृहस्थ बनने के बाद पता चलता है कि इतना टफ है करके। तो ब्रह्मचारी जो वो जो प्रभु जी थे उन्होंने फिर अपने गुरु महाराज से पूछा कि ऐसे अगर लोग कहेंगे तो क्या करना है। तब गुरु महाराज ने उनको कहा कि उनको बोलो कि तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या तुमको ब्रह्मचारी करके लाइफ जीना है या तुमको गृहस्थ का लाइफ जीना है या तुमको गोलोक वृंदावन जाना है। अगर तुमको गोलोक वृंदावन जाना है तो भले तुम गृहस्थ हो या भले तुम ब्रह्मचारी हो, तुमको भगवान की सेवा करनी है। और अगर तुम गृहस्थ हो तो वर्णाश्रम को फॉलो करके गृहस्थ बने हो तो तुम ब्रह्मचर्य किए थे क्या पहले 25 साल, और नहीं तो फिर तुम गृहस्थ बने कैसे, इसका मतलब तुम गृहस्थ नहीं हो। और अगर गृहस्थ बन भी गए हो तो आप भी अभी इसके बाद वर्णाश्रम की तैयारी कर रहे हो क्या, तो नहीं, तो फिर मतलब या तो गृहस्थ आप हो ही नहीं। और फिर यहाँ पे उन्होंने फिर और एक उदाहरण दिया था कि जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि गुरुः अंधकूपम। तो उन्होंने मतलब वो इंफॉर्मेशन दिया था कि जो गृहस्थ बन जाता है अगर उसने ब्रह्मचर्य का प्रॉपर फॉलो नहीं किया रहेगा तो वो अंधकूपम जैसे मतलब अंधे कुएं में कूद लगाएगा और वहां पे जो माया रूपी क्या बोलते सांप है, माया रूपी जहाँ पे वो कुछ भी जर्म्स वगैरह है वो आपको डस लेंगे, आपको घेर लेंगे, फिर आपको उसमें से बाहर निकलने का कुछ भी अपने को साधन नहीं मिलेगा और हम लोग वहां पे फंसते जाएंगे। तो मतलब आज के जो श्लोक में हम लोग को मतलब हम लोग को सिर्फ इतना देखना है कि कृष्ण को नम्रता पूर्वक शरण जानी है। कृष्ण ने जो हम लोग को कहा है उसके लिए कृष्ण को हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने अपने जो सूचना दी है भागवतम में भगवत गीता में उसको हम लोग सच्चे दिल से परंपरा से आए हुए जो गुरु है उन्होंने जो कृष्ण को जो कहना है उसको जो हम लोग को दिया है उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है बिना किसी डाउट से, और नम्रता पूर्वक उसको अगर हम लोग फॉलो करके उनके शरण में चले जाएंगे तो हमारी भी अच्छी तरह से हम भी शांति प्रदान कर सकते हैं और भगवान के जो क्वालिटीज है हम में भी आ सकते हैं। तो आज के इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ। मतलब ये जो है आज का जो श्लोक था 24 में, तो
ये मैं जो प्रभु जी थे, जो लेक्चर्स मैंने सुने थे, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रखने का प्रयास किया था। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी। या प्रभु, पर्पट को आपने पूरा अच्छे से कवर किया और उसका जो डिटेल्स था रांति देव का, ययाति महाराज का, सब पूरा आपने अच्छे से प्रेजेंट किया, और जो लेक्चर अच्छे से भी जो आपने कनेक्ट किया, दैट वाज नाइस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और उसमें अपने परीक्षित महाराज जी के बारे में बताया, फिर शरणागति के बारे में बताया। तो आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। उद्धव पृष्ठ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था। और जो स्पेशली आपने परीक्षित महाराज का जो नाम है उसका जो आपने एक्सप्लेनेशन किया, वेरी नाइस। परीक्षण और ढूंढने वाला जो है, ढूंढ के जो चीज मिल गई तो उसके बाद में वो ढूंढना बंद कर देता, उसके बाद में सोचना बंद कर देता, उसके बाद में चिंतन करना बंद कर देता। पर जो परीक्षित है वो परीक्षण करता रहता है। तो एक लेक्चर सुन रहा था जिसके अंदर वो उसकी पॉइंट्स को शेयर करनी थी। उसके अंदर बताते हैं, मेरे पास आई थिंक गौरांग प्रभु का लेक्चर था, तो उसके अंदर बताते हैं डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन? डिस्कवरी इज द वन which was already existing and it was lost, तो उसको डिस्कवर किया है। और इन्वेंशन इज द थिंग which was never there and it is invented। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, तो वो मुझे बात याद आ गई, तो वांटेड टू शेयर विद द ग्रुप। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ विजय हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। एंड ये जो रांति देव का एग्जांपल दिया है, ये दिस वाज अ न्यू थिंग। साइड बाय साइड immediately I was searching on internet for more inputs on that topic. It was a very new thing that you explained. Overall a very good presentation. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विजय प्रभु। हाँ सूरत माधव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत ही अपनी सारे मतलब ययाति के बारे में रांति देव अच्छी तरह से आपने संक्षेप में कवर किया, और बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि इनिशियल डेज में ययाति जो मतलब भक्ति में रहे, लेकिन फिर उनको वही ही वाज अफेक्टेड बाय लस्टी डिजायर, काम वासना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए है कि कभी भी हमको माया एट लास्ट स्टेज भी वी कैन फॉल डाउन आफ्टर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। तो बोलते हैं ना रेजर्स एज, हम लोग सूरज धारा, मतलब वी आर वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। थोड़ा भी हम लोग हिल गए, वी कैन फॉल डाउन, एंड अपना इतना सारा मेहनत जो किया कैन गो ऑल वेस्ट। और वेस्ट नहीं जाएगा डेफिनेटली, लॉर्ड कहते हैं, बट हमारे लिए मतलब और एक लाइफ टाइम, पता नहीं और कितने लाइफ टाइम। सो वी हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल
तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट है ये सीखने के लिए आज। वी हैव टू बी ऑलवेज 24 घंटे चौकन्ना रहना चाहिए हमको, नॉट इवन अ मोमेंट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सूर्यनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने और एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्मचारी होने दो या गृहस्थ होने दो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सर्विस टू द लॉर्ड एंड शरणागति। तो पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एनीबॉडी हैज एनी पॉइंट्स? किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करना है? विल वेट फॉर 1 मिनट, हम लोग 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। हाँ विजय प्रभु। हाँ, जस्ट एक क्वेरी समीर प्रभु। हाँ प्रभु हेलो। जी। हाँ प्रभु नहीं, जी। एक ही पॉइंट था, वो जो आपने बताया उनका ययाति का डायनेस्टी, उसमें आपने वो 5 पुत्रों का जिक्र किया, कौन से राज्य फॉर्म हो गए, भोजा। कैन यू एक्सप्लेन ऑन टर्कीज और यवंस? कैन यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट? हाँ, तो मतलब प्रभुपाद जी ने जो कहा है कि यदु करके एक जो पहला उससे यादव डायनेस्टी निकली, बाद में Okay. उनको तुर्वसु थे, जिससे यवन ये डायनेस्टी निकली। अच्छा, फिर यवन टर्की। हाँ, बाद में दुयो करके थे, जिससे भोज डायनेस्टी निकली। ओके। उसमें बाद में अनु करके थे चौथे, जिससे मिलेच्छ निकले, मिलेच्छ। और फिर बाद में पुरु थे, जो सबसे छोटे थे, उनसे पौरस डायनेस्टी निकली। और पुरु जो छोटे थे वो ही बाद में ययाति को उन्होंने ये किया, ययाति का राज्य उन्होंने ले लिया। ओके ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे खाली एक चीज मैं कमेंट करना चाह रहा था कि जैसे विजय प्रभु बहुत इंक्विजिटिव है, अच्छा है, तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट में गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं ना, तो देयर इज लॉट ऑफ नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन भी है उसमें। तो जो इंफॉर्मेशन लेना है हम लोगों को राइट सोर्स से लेना है, जैसे प्रभुपाद की बुक से, क्योंकि गूगल में देयर इज लॉट ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभी हम लोग मिसगाइड हो सकते हैं। तो वही एक खाली मेरे को एक अलर्ट सभी लोगों के लिए मतलब करना चाहता था कि ज़्यादा गूगल पे मतलब सर्च करने से अच्छा कोई अगर वैष्णव साइट है, कोई जैसे इस्कॉन डिजायर ट्री है या कोई भी वैष्णव या किसी महाराज का साइट है, तो वहाँ पे अगर ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ जो दूसरा गूगल वाला साइट है, वी मे गेट मिसगाइडेड। तो वो थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल रहना है। हरे कृष्णा। राइट गोपी मनु प्रभु जी, आपने सही कहा। हरे कृष्णा। जीवपंत प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम समीर प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, इसके लिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, लेकिन थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया, इतना अच्छा समझाया प्रभु जी। मैं सिर्फ ये एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था पहले, लेकिन ये डिस्टरबेंस की वजह से नहीं बोल पाया। ये जैसे ययाति महाराज जी का जो है ना प्रसंग, उसमें मैंने एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें उनका बता रहे कि जैसे ऐसे कहते हैं कि जैसे जो अमेरिका और वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो पूर्वज जो है वो सब मतलब भारत के ही अंश है, मतलब आर्यन जो बोल रहे थे। मतलब जो ये ययाति महाराज है, उनके जो पुत्र थे 2, उनसे एक पुत्र ने ये जो टर्की है उस पे राज्य किया, और एक ने ग्रीस जो है वो उन्होंने उधर राज्य किया। और फिर उनके जो आगे वंशज हुए वो लोग यूरोप में उनकी पूरी वस्ती हुई, फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर अमेरिका में गए, और इस तरह वहाँ का वो वहाँ की जो प्रजाति है वो बढ़ी भी।
तो जो उनके पूर्वज है वो सब भारतीय वंश से ही है। तो मतलब ऐसे कहते हैं कि वहाँ के लोग को मतलब उन लोग ने पहले ये सब शोध किया, लेकिन पहले जो हमारे शास्त्र है और उसमें जैसे बता रहे हैं प्रवचन में भी, वो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि जो ययाति महाराज है उनके जो पुत्र है दो, आज जो वर्णन हुआ, उन्होंने मतलब टर्की और ग्रीस यहाँ पे जाके राज्य किया, फिर उनके वंशजों से विस्तार हुआ और वही विस्तार फिर अमेरिका में जाके फैला और वही आज इतना ये बड़ा दिख रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।